तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो वो अपने डोंगवांग वर्ल्ड में वापस आ चुका होता है, मगर उसे पता चलता है कि उसके अपने दोस्तों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ वांग फैमिली है और दूसरी तरफ प्रिमोडियल क्लान दोनों ने हाथ मिला लिया है। जिसके बाद वो लियो और उसके साथियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। जिसके बाद वो खुद एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर एक बंदे से पूछता है, तो वो बंदा उन लोगों को बताता है कि इस वक्त वांग क्लान वो बारबेरियन क्लान पर अटैक करने वाला है और वो लोग 2 दिन में वहां पर पहुंच जाएंगे। और हमने देखा था कि वांग क्लान के जितने भी लोग थे वो बारबेरियन क्लान के लोगों को चुन चुन कर मार रहे होते हैं, यहां तक कि वो लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते। इतने में अचानक लियो की एंट्री होती है और वो आते साथ ही सारी शिप्स को एक बार में ही उड़ा कर रख देता है और वहां मौजूद एक जूनियर मास्टर को इतना जोर का थप्पड़ मारता है कि वो नीचे जा गिरता है और वापस आकर लियो से मुकाबला करने के लिए अपने पावरफुल टावर को समन कर लेता है। जिसके बाद लियो कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतने में हमने ऊपर से गोल्डन पाल्म को आते हुए देखा था। वो उन लोगों से कहता है तुम लोगों ने जो कुछ यहाँ पर किया है इसके लिए तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के साथ वो उस जायंट पाल्म के जरिए उस जूनियर मास्टर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है और फिर वो जूनियर मास्टर कहता है आखिर तुम हो कौन? तो लियो कहता है कि तुम वैसे भी मरने वाले हो तो तुम मेरे बारे में जानकर क्या कर लोगे। इतना कहते ही लियो अपनी मुट्ठी को जैसे ही बंद करता है तो वो जायंट हैंड उस जूनियर मास्टर को इतना जोर से प्रेशर डालता है कि उस जूनियर मास्टर की बॉडी पूरी तरह से उस एनर्जी प्रेशर से फट जाती है। ये देखते ही वहां मौजूद वो सीनियर मास्टर भी बिल्कुल हैरान हो गया था। उसे लियो पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसके बाद वो अपने सारे ही साथियों से कहता है कि सब लोग एक लाइन बना लो और सब लोग मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। ये कहने के बाद वो सब के सब लोग एक साथ मिलकर लियो पर अटैक करने के लिए वहां पर अपनी पावरफुल फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे ही लियो पर हमला करते हैं तो हजारों की तादाद में एक बार में ही तलवारें उनकी तरफ रिलीज कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है लियो यहां पर उन सोर्ड से अपने आप को बचाने के लिए अपने कोल्ड्रोन को समन करते हुए कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है, अभी तो मैंने तुम सबको मारना है, उसके बाद मैंने पूरे वांग क्लान को भी खत्म करना है। ये कहने के साथ वो उस कोल्ड्रोन के साथ बहुत ही आसानी से सारी की सारी सोर्ड्स को एक बार में ही होल्ड कर लेता है और कोई भी सोर्ड उस कोल्ड्रोन से निकल कर लियो के पास तक नहीं जा पा रही थी। मगर यहाँ पर उस मदर की कोल्ड्रोन को देखते हुए डोंगफेंग का वो जूनियर ब्रदर पहचान जाता है कि ये मदर की कोल्ड्रोन सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ लियो के पास था। मतलब ये है कि ये बंदा ही लियो है। जबकि लियो यहाँ पर उस मदर की कोल्ड्रोन का साइज काफी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है और वो जूनियर मास्टर्स उस फॉर्मेशंस के पीछे छुपे हुए होते हैं। मगर यहाँ पर वो खुद भी बिल्कुल हक्के बक्के हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने लियो का सिर्फ नाम सुना था। मगर आज उस मदर की कोल्ड्रोन को देखने के बाद उन लोगों को पता चल गया था कि उनकी मौत आ चुकी है। लियो उस कोल्ड्रोन से उन लोगों को इतना जोर से हिट करता है कि वो सारे ही मास्टर्स वहीं पर ही ढेर हो जाते हैं और यहाँ पर बारबेरियन क्लान के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली लियो वापस आ गया है। वो 10 साल के बाद वापस आया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था कि उस कोल्ड्रोन के अटैक की वजह से वांग क्लान का एक जूनियर मेंबर बच गया होता है और वो वहां से भागने वाला था। मगर लियो अपनी सोर्ड उसकी गर्दन पर रखता है और उस बंदे को फिर से अपनी मौत नजर आने लगती है। मगर लियो से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तुम जाकर अपने वांग क्लान के मास्टर को जाकर बता सको कि मैं आ चुका हूं और अब उसकी मौत बहुत जल्द मेरे हाथों होने वाली है। और अपने मास्टर को यह भी जाकर बता देना कि मैं साउदर्न रीजन में उसका इंतजार कर रहा हूं। ये कहने की ही देर थी कि वो बंदा फौरन से वहां से भागते हुए अपने मास्टर के पास जा पहुंचता है और वहां पर भागते भागते हांफते कांपते हुए कहता है कि मास्टर बहुत बुरा हुआ, मास्टर चेन वो मारे गए, यहाँ तक कि मास्टर 17 वो भी बहुत ही बुरी तरह से मारे गए हैं। ये सुनते ही वांग फैमिली का वो लीडर कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, वो बारबेरियंस इतने ताकतवर तो नहीं थे, आखिर उन दोनों ने मेरी वांग फैमिली के पावरफुल एल्डर्स को कैसे मार दिया। तो वो जूनियर वॉरियर उसे बताता है कि मास्टर उन बारबेरियंस ने नहीं मारा है, बल्कि वो एंशिएंट होली बॉडी वो वापस आ गई है और उसके पास मदर की कोल्ड्रोन भी है। वो लड़का लियो वो आ चुका है। ये सुनते ही उस मास्टर के भी तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था कि लियो कितना ताकतवर है। मगर फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो कहता है कि आखिर वो बंदा लियो कैसे हो सकता है। लियो ने मेरे बेटे के खिलाफ जो कुछ किया था उसके बाद से वो कभी नजर नहीं आया था और पिछले 10 साल से वो किसी को भी दिखाई नहीं दिया, यानी कि वो कहीं पे छुपा हुआ था। आज वो जानबूझकर सब लोगों के सामने आया है और उसने जानबूझकर ही मेरे क्लान के लोगों को मारा है।
इतने में हमें वहां पर पर्पल फिनिक्स को दिखाया जाता है। वो आते हुए कहती है कि मास्टर वांग बेफिक्र हो जाओ, ये बस कीड़े मकोड़े हैं जो कि बस थोड़ा सा उछल कूद कर रहे हैं। आप बस थोड़ी सी ही चाल चलेंगे और आप इन सारे के सारे कीड़े मकोड़ों को कुचल देंगे। और आपको एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, इस दुनिया का सबसे पावरफुल और नोबल पर्सन वो इस वक्त हमारा वेट कर रहा है। क्यों ना हम लोग उसका वेलकम करने के लिए वहां पर चले जाएं। वैसे भी नॉन लिंक ट्राइब के साथ आप लोगों ने अपना जो एग्रीमेंट किया हुआ था वो वैसा का वैसा ही मौजूद है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। ये सुनने के बाद वांग फैमिली का वो मास्टर कहता है कि चलो आज मैं उसे अपने नॉर्दर्न वांग फैमिली की पावर दिखाता हूँ। वो लड़का मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। उन बारबेरियंस को तो मैं देख ही लूंगा। जहां तक बात लियो की है तो मैं एक लम्हा भी ज्यादा जीने नहीं दूंगा। वो फौरन से वहां पर सब लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि फौरन से अपनी वारशिप्स बाहर निकालो, हम लोग इसी वक्त ड्रैगन एम्परर पैलेस जा रहे हैं। ये सुनते ही वो लोग अपनी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, जबकि फिनिक्स गर्ल कहती है कि एंशिएंट होली बॉडी हमेशा इतने क्रूशल टाइम में ही क्यों अपीयर होती है। ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें अब बहुत ही मजा आने वाला है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें ड्रैगन एम्परर पैलेस को दिखाया जाता है और वहां पर उस पैलेस के पास में ही बहुत सारी वारशिप्स आकर रुक जाती हैं। ये सारी की सारी वारशिप्स असल में वांग फैमिली की होती हैं और वो यहाँ पर एम्परर पैलेस के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ गार्डियंस को भी दिखाया जाता है। उनके साथ प्रिंसेस की मौजूद होती है। प्रिंसेस की को हम लोग पहले भी कई मर्तबा देख चुके हैं। वो बाहर आते हुए कहती है कि आखिर कौन बंदा है जो कि इतनी बड़ी बड़ी वारशिप्स को हमारे गेट पर ले आया है। मगर जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर निकलती है तो वो कहती है कि अरे देखो जरा, ये तो वांग फैमिली का मास्टर है। अगर मुझे इसके बारे में पहले से पता होता तो मैं इसके लिए काफी तैयारी करके रखती। मुझे पता भी नहीं था कि ये अचानक से मेरे ड्रैगन एम्परर पैलेस पर हमला करने के लिए आ जाएगा। मगर यहाँ पर केके का सीनियर ब्रदर आता है और वो कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और इस तरह बिहेव मत करो। मगर वांग फैमिली का वो मास्टर अपने साथियों के साथ नीचे उतर आता है और वो उस यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर की आप तो हमारे बारे में जानते हैं कि हमारी वांग फैमिली वो नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन्स में डिवाइडेड है। इसीलिए मैं यहाँ पर खुद से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग भी हमारी नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेरिटरी के साथ अपने आप को शामिल कर लें। तो की फैमिली का वो यंग मास्टर कहता है कि वांग फैमिली का हेड खुद हमारे पास चल कर आया है, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और ऑनर की बात हो ही नहीं सकती। पर आपने जो बात कही है अपॉर्चुनिटी वाली, वो मुझे कुछ हजम नहीं हुई। ये सुनकर वांग फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा समझदार हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि एंशिएंट प्रिमोडियल क्लान वो अपीयर हो चुका है और तुम ये भी जानते हो कि उनके पास एंशिएंट रॉयल ब्लड लाइन है, जो कि आज तक की सबसे पावरफुल ब्लड लाइन है। और मुझे पूरा यकीन है वो लोग बहुत जल्द अब पूरी दुनिया पर अपना राज करने वाले हैं और बहुत जल्द उन लोगों का नया प्रिंस भी आने वाला है, जिसके बाद वो लोग पुराने जितने भी नेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशन से उन सबको खत्म कर देंगे। और जो लोग उनके साथ हाथ मिलाएगा और उनके साथ कोलैबोरेट करेगा, सिर्फ वही लोग जिंदा रह पाएंगे। मैं जानता हूं तुम काफी समझदार हो और तुम्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि प्रिमोडियल क्लान वो एक बहुत ही लंबे टाइम से सील्ड था, मगर उनके अनसील होने के बाद उन लोगों को इस दुनिया पर राज करने के लिए पावरफुल फोर्सेस की जरूरत है, जैसे कि मेरी नॉर्दर्न फैमिली। और तुम भी मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करके इस पार्टी में शामिल हो सकते हो। मगर वो यंग प्रिंस उससे कहता है कि मेरे ड्रैगन पैलेस ने कभी भी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया है, ना ही अपनी पावर से किसी और को सरप्राइज किया है। आपने मुझे अच्छी ऑफर दी है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, पर जो बात आपने कही है शायद वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बात मास्टर वांग को बहुत ही बुरी लगती है कि वो बंदा उसे मुंह पर मना कर रहा है कि वो कोलैबोरेट नहीं करेगा। वो फौरन से उस यंग मास्टर से कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है और न जाने इस दुनिया में क्या कुछ ऐसा मौजूद है जो कि हम लोग जानते भी नहीं है। इसलिए अगर हमें इस दुनिया में सरवाइव करना है
तो हमें ताकतवर पार्टीज का साथ देना ही होगा। ये सुनते ही उस यंग मास्टर की सिस्टर प्रिंसेस की कहती है कि मास्टर वांग, मैं जानती हूँ आपको इस दुनिया की बहुत ज्यादा परवाह है, पर मैंने आपकी फैमिली के बारे में ये भी सुना है कि लियो नाम के एक बंदे ने आपकी फैमिली की पूरी एक आर्मी को ही वाइप आउट कर दिया था। और जब वो लोग बारबेरियन क्लान्स पर अटैक करने के लिए गए थे तो वो लोग वहां पर इतनी बुरी तरह से पिटे और इतनी बुरी तरह से उनको मारा गया था कि वो बेचारे तो मुश्किल से अपनी जान बचा कर निकले थे। पता नहीं आप लोग हमारी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं, जबकि अब परवाह करने का टाइम आप लोगों का है। आप लोगों को अपनी वांग फैमिली की परवाह करनी चाहिए। ये सुनते ही वांग मास्टर कहता है कि जहां तक बात उस लड़के लियो की है तो उसे भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। उसने सिर्फ हमारे कुछ लो लेवल के मास्टर्स को ही मारा है, हम लोग उसे ज्यादा एरोगेंट होने भी नहीं देंगे। हमारी वांग फैमिली ने ऑलरेडी प्रिमोडियल क्लान के साथ अपना एक एग्रीमेंट बना लिया है, इसीलिए अब हमारी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। और मैं इस वक्त उन लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करूंगा जो लोग लियो का छुपकर साथ दे रहे हैं। उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कहते हुए वो गुस्से में अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी और रिलीज करता है तो सामने मौजूद वो यंग मास्टर समझ जाता है कि वांग मास्टर शायद उन लोगों की ही बात कर रहा है और वो उन लोगों को ही मारना चाहता है, क्योंकि उन लोगों ने वांग फैमिली का साथ नहीं दिया। यहाँ पर वो लोग आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं और इससे पहले कि वो लड़ाई शुरू होती है अचानक से एक गोल्डन लीफ कहीं से आता है और वो यंग मास्टर उस गोल्डन लीफ को देखता है और फिर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे कोई शख्स दिखाई देता है जो कि अपनी बॉडी से काफी ज्यादा चमकदार रोशनी यानी कि एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो शख्स यहाँ पर डिवाइन डाउ पैटर्न को भी यूज कर रहा था, जिससे वो स्पेस को स्किप करके आगे जा रहा था। यानी कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो लियो था। वो लोग अभी भी लियो को देख नहीं पा रहे थे, मगर वो उससे कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो आगे मत बढ़ना। मगर लियो का डिवाइन डाओ पैटर्न इतना फास्ट होता है कि उन वॉरियर्स को पता भी नहीं चलता और लियो पलक झपकते ही उन्हें एक बार में ही खत्म कर देता है और उनकी शिप्स को भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज करता है, जिससे वो शिप्स डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लगती हैं। यहाँ तक कि वो वॉरियर्स उसे देख तक नहीं पा रहे थे और लियो अपनी सोर्ड के साथ एक एक करके उन लोगों को चुन चुन कर मारता जा रहा था। और यहाँ पर वांग फैमिली के मास्टर को अब भी पता नहीं चला था कि वो शख्स कौन है। वो कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वांग फैमिली की वारशिप्स को डिस्ट्रॉय करने की। तो लियो कहता है मैं वही हूँ जो कि तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। वो लोग जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो वाकई में लियो है। वांग फैमिली का मास्टर कहता है तो तुम जिंदा हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हम सबका मुकाबला कर सकते हो? तुम यहाँ कुत्ते की मौत मरोगे। मगर लियो यहाँ पर फौरन से नीचे आते हुए कहता है कि वांग चेन कुन, तुम ही तो हो ना जो कि मुझे ढूंढ रहे थे। शायद तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे। चलो तो आ जाओ, लेकर दिखाओ अपना बदला, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। ये सुनते ही वांग चेन कुन कहता है कि फौरन से इसे यहीं खत्म कर दो। ये सुनते ही कुछ वॉरियर्स अपने पावरफुल ट्रेजर्स लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लियो उन लोगों को अटैक करने देता है और किसी को भी बीच में रोकता नहीं। वो लोग अपने पावरफुल मिरर्स के साथ लियो पर एक साथ बहुत ही एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर लियो पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वांग फैमिली का मास्टर उससे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे तो बच जाओगे? असल में यही हमारा ट्रैप था कि हमें तुम्हें यहाँ पर लेकर आना है। तुमने हमारी वांग फैमिली के सिर्फ कुछ ही मास्टर्स को मारा है और तुम्हें लगा था कि शायद तुम वांग फैमिली का नामो निशान मिटा दोगे। मेरा बेटा वांग टेंग वो बाकी सब लोगों की इमेजिनेशन से काफी ज्यादा बढ़कर था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लियो अचानक से अपनी बॉडी से एक ऐसा एनर्जी ब्लो रिलीज करता है जिससे वो सारे के सारे मिरर्स को उठाकर दूर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो ने यहाँ पर अपने मदर के कोल्ड ड्रोन को समन कर लिया होता है, जिस पर वो सारे वॉरियर्स दोबारा से उस पर अटैक करते हैं और इस मर्तबा वो अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं। मगर इस मर्तबा भी लियो अपने उसी कोल्ड ड्रोन के जरिए उन अटैक्स को रोक लेता है। वो सारे के सारे लोग अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद भी जब लियो एनर्जी रिलीज करता है तो वो सारे के सारे वॉरियर्स उड़ते हुए वहां से दूर जा गिरते हैं। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक वॉरियर जो कि अपनी सोर्ड लेकर तेजी से लियो के पीछे से आ रहा होता है। लियो उसे आते हुए देख लेता है और फौरन से अपनी सोर्ड के साथ उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है।
इसी तरह फिर बाकी के वॉरियर्स भी वहां पर एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो लियो की स्पीड को मैच कर सके, जिसकी वजह से वो लोग भी वहां पर बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। एक वॉरियर को तो लियो ने ऐसा पंच मारा था कि उसकी बॉडी के आर पार ही उसका पंच नजर आने लगा था और मास्टर वांग अब बिल्कुल अकेला रह गया था, क्योंकि उसके साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। लियो फौरन से नीचे मास्टर वांग के पास आ पहुंचता है और उस पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए फौरन से उसे घुटनों के बल लाने की कोशिश करता है, जिस पर वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि मास्टर वांग वो कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं होता और लियो बहुत ही आसानी से उसे सप्रेस कर लेता है। जिसके बाद लियो से कहता है कि आज सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं नॉर्दर्न टेरिटरी में जाऊंगा और वहां पर तुम्हारे बेटे वान टेंग को मारूंगा। लियो अपने फिंगर के जरिए ही उसकी बॉडी को ऐसा ऐसा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका होता है, जिस पर मास्टर वांग कहता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ और तुम लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। इतना कहने के बाद लियो पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर दो मास्क मैन होते हैं। वो असल में प्रिमोडियल क्लान के दो इन्वॉइस थे। उन्हें यहाँ पर देखकर प्रिंस की भी बिल्कुल हैरान हो गई थी कि ये तो प्रिमोडियल क्लान है और प्रिमोडियल क्लान के उन वॉरियर्स के पास दो खतरनाक ग्रीन ब्लेड्स होती हैं, जिनके जरिए वो लोग लियो को मारने के लिए तेजी से उसके बिल्कुल करीब आ पहुंचते हैं और जैसे ही अपनी ब्लेड्स के साथ ऊपर और नीचे से वार करते हैं तो लियो इस मर्तबा एक बार में ही दोनों के दोनों अटैक्स को डॉज करते हुए एक प्रिमोडियल क्लान के वॉरियर पर इतनी जोर से किक मारता है और फिर दूसरे वाले को अपने सामने आते ही पंच मारकर बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इस तरह वो एक बार में ही दो वॉरियर्स को न सिर्फ डॉज करता है बल्कि उन पर काउंटर अटैक करके उन्हें अपने आप से दूर भी हटा देता है। और उन प्रिमोडियल क्लान के लोगों को अब अंदाजा हो जाता है कि उन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। लियो इतना कमजोर नहीं है कि वो उन दो लोगों से हार जाएगा। जिसके बाद लियो उन लोगों से कहता है तो तुम वही लोग हो जिनका मुझे इंतजार था। मगर प्रिमोडियल क्लान के वो लोग कहते हैं क्या तुम जानते भी हो कि हम कौन लोग हैं और हम लोग कहां से आए हैं? हम लोग असल में स्पिरिट वैली से आए हैं, स्पिरिट वैली जहां पर हमारा प्रिमोडियल क्लान रहता है। अगर तुमने वांग फैमिली के उस हेड को मारा तो तुम हमारी फैमिली के साथ दुश्मनी मोड़ लोगे। मगर लियो उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों की फैमिली टर्टल्स की तरह है और दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और इस वक्त तुम दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि तुम दोनों फैमिलीज एक दूसरे के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकती। और मैं आज तुम लोगों से वादा कर रहा हूँ कि पहले वांग फैमिली को निपटाने के बाद तुम लोगों की स्पिरिट वैली में भी मैं जरूर आऊंगा और ये सारा का सारा गंद एक बार में ही मैं साफ कर दूंगा। ये सुनकर प्रिमोडियल क्लान के उन वॉरियर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जैसे कि लियो ने उन्हें कुछ ज्यादा ही ऑफेंड कर दिया हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो प्रिमोडियल वॉरियर्स उस पर बहुत सारे एविल बर्ड्स के जरिए अटैक करते हुए उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है और वो बर्ड्स इतने ज्यादा होते हैं कि लियो के चारों तरफ एक पावरफुल स्पाइरल बना लेते हैं, जिससे लियो को आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। मगर वो उन बर्ड्स से अपने आप को बचाने के लिए फौरन से एक शील्ड का सहारा लेता है, जिससे वो सारे ही बर्ड्स को अपने आप से दूर हटाता है। मगर लियो को फील होता है कि वो वॉरियर इस स्पाइरल के अंदर मौजूद फ्यूम का सहारा लेकर उस पर छुपकर वार करने के लिए आ रहे हैं, तो वो फौरन से अपनी सन एंड मून सोर्ड्स को समन कर लेता है और उनके जरिए प्रिमोडियल क्लान के वॉरियर्स के अटैक्स को डॉज करता है और जो अटैक उससे ब्लॉक हो पाता है वो उसे ब्लॉक भी करता है। मगर वो वॉरियर्स उस पर कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहे होते हैं, कभी दाएं से तो कभी बाएं से, और क्योंकि लियो के पास स्पेस ज्यादा नहीं होता तो इसलिए उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो लोग कब और किस तरफ से आएंगे। ये अटैक कंटिन्यूसली उसे परेशान किए जा रहे होते हैं और लियो उन लोगों को कंटिन्यूसली डॉज करता जा रहा होता है। कई मर्तबा ऐसा मौका भी आया था कि वो अटैक लियो के पास से होके गुजरे थे, मगर उसके बावजूद भी लियो अपने आप को उनसे बचा रहा होता है। मगर जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन सब अटैक से तंग आ जाता है तो वो फौरन से यहाँ पर डिवाइन सेक्रेट डोमेन को समन कर लेता है। डिवाइन सेक्रेट डोमेन लियो का सबसे पावरफुल सेक्रेट डोमेन होता है, जिसके अंदर वो सारे ही विल क्रीचर्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और साथ में प्रिमोडियल क्लान के वो वॉरियर जब उस डोमेन के अंदर आ जाते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लियो ने उन लोगों को वहां पर फ्रीज कर दिया हो। ये देखकर प्रिमोडियल क्लान के वॉरियर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये डिवाइन सेक्रेट डोमेन को यूज कर पा रहा है। मगर लियो उन दोनों को ही सिर से पकड़ लेता है, जिस पर एक वॉरियर कहता है कि हम लोग पर्पल फिनिक्स क्लान को सर्व कर रहे हैं, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी किया तो तुम
पर्पल फिनिक्स क्लान से पंगा लोगे। ये सुनते ही लियो उन दोनों के सिर धड़ से अलग करके उछाल कर फेंक देता है और फिर कहता है कि अगर पर्पल फिनिक्स इसमें इन्वॉल्व है तो मैं पर्पल फिनिक्स को भी खत्म कर दूंगा। यहाँ पर मास्टर वांग जब वो देखता है कि वो दोनों के दोनों प्रिमोडियल वॉरियर्स मारे गए हैं तो उसे अब अपने बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। मगर वो लियो से कहता है तुमने प्रिमोडियल क्लान के इन्वॉइस को मार दिया, तुम जानते हो इसकी सजा क्या होगी। तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, स्पिरिट वैली तुम्हें हर जगह ढूंढ के मारेगी। और तुम्हारे वो दोस्त जो कि शायद अब भी बच गए हों वो अब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। उसकी ये बातें सुनते ही लियो उसे एक जोर से थप्पड़ दे मारता है जिससे मास्टर वांग वहां से दूर जा गिरता है और फिर लियो से कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी थी क्या। तो मास्टर वांग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये कहने की देर थी कि लियो उसे पकड़कर फिर से हवा में ऊपर उछालता है और फिर उस पर हाथों और मुखों की बौछार करते हुए उसे ऊपर की तरफ ले जाता है और हमें दिखाया जाता है लियो उसे थप्पड़ इतने मारता है कि वो गिन भी नहीं पाता, मगर मार मार कर उसे वो लाल पीला कर देता है और कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम्हें नहीं बोलना। इतना कहते ही वो आखिरी थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर से मारता है और लियो फौरन से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो अपनी सारी की सारी एनर्जी थप्पड़ के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए पूरी तरह से चार्ज कर लेता है जिससे वो मास्टर वांग की अब पूरी बत्ती सी उड़ाने वाला होता है और कहता है कि तुमने उस प्रोमोडियल क्लान के साथ मिलकर जिन लोगों को मारा है वो सब के सब लोग तुम्हारी वजह से ही मारे गए हैं, तो अब तुम लोग भी उनके साथ ही दफन होगे। इतना कहते ही लियो फौरन से उसके पास जा पहुंचता है और उसे फिर से पूरी एनर्जी के साथ इतना जोर का थप्पड़ मारता है कि वो उसका का पूरा स्ट्रक्चर ही हिलाकर रख देता है, यहाँ तक कि उसके सिर की हड्डियां भी टूट जाती हैं और वो फौरन से उसी प्लेटफॉर्म पर नीचे आ गिरता है। ये देखकर वो दोनों ही यंग मास्टर भी बिल्कुल हैरान हो गए थे, मगर लियो कहता है फाइनली इसका मुंह तो बंद हुआ। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है और बताया जा रहा होता है कि वांग फैमिली का मास्टर वांग चेन कुन भले ही वो ताकतवर नहीं था मगर उसके बावजूद भी उसका स्टेटस काफी हाई था। वो एंशिएंट क्लान्स के साथ कोलैबोरेशन किए हुए होता है और उसकी वजह से ही बाकी की जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी की सारी उसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी। मगर अब क्योंकि वांग फैमिली के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा है तो ये थप्पड़ असल में वांग फैमिली के चेहरे पर नहीं पड़ा है बल्कि ये उन इमोर्टल फैमिलीज पर भी पड़ा है जो कि वांग फैमिली को सपोर्ट करती थी। यानी कि लियो ने यहाँ पर अपने कुछ और नए दुश्मन पैदा कर लिए हैं। इतने में अचानक लियो के वो दो दोस्त जो के डिजायर सेक्ट के डिसाइपल्स थे वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर ये क्या किया तुमने, हमारे आने से पहले ही सब कुछ साफ कर दिया। लगता है शायद ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। यहाँ पर वो यंग मास्टर की लियो से कहता है कि ब्रदर तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम के बाद मिले हैं। मगर यहाँ पर लीटियन कहता है कि ब्रदर जरा बताओ तो सही कि ये लाल बालों वाली लड़की कौन है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ बैठे हुए पी रहे होते हैं और लियो से कहता है कि ब्रदर की मैंने तुम्हारी टेरिटरी में आकर कुछ ज्यादा ही लोगों की मारधाड़ की है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ब्रदर की कहता है कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर आज की ये फाइट पूरे के पूरे 5 डोमेन में फैलने वाली है क्योंकि ये न्यूज़ पूरे 5 डोमेन्स तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी कि तुम यहाँ पर मौजूद हो। और यंग मास्टर की कहता है क्या तुमने अपने पुराने दोस्तों को बचा लिया, क्या वो ठीक है? तो लियो कहता है मैं उम्मीद तो करता हूँ कि वो लोग ठीक होंगे। और प्रिंसेस की भी उससे कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो बिल्कुल एंडलेस हैं, यानी कि वो खत्म होने वाले नहीं हैं। तुम चाहे यहाँ पर कई साल तक उनसे लड़ते रहो तो भी वो खत्म नहीं होंगे। तो लियो कहता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो 1000 हो या 10,000 हो या फिर मिलियंस में हो, वो लोग आते जाएं मैं उनसे लड़ता जाऊंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक उन लोगों को खत्म नहीं कर देता। और यहाँ पर लीटियन भी खड़ा हो जाता है और उस लड़की के सामने शो ऑफ करते हुए कहता है कि मैं लीटियन अब नॉर्दर्न टेरिटरी में आ चुका हूँ, अब मैं देखता हूँ कि कौन मेरे दोस्त लियो को हाथ लगाता है। मैंने अगर पूरा का पूरा नॉर्दर्न क्लान खत्म न कर दिया तो मेरा नाम भी लीटियन नहीं। मेरा ह्यूमन डिजायर सेक्ट वो कभी भी इस तरह के मामले में पीछे नहीं हटता है। तो ह्यूमन डिजायर सेक्ट का सुनते ही प्रिंसेस की कहती है कि अच्छा तो तुम लोग ह्यूमन डिजायर सेक्ट से हो। तो लीटियन कहता है तुम लोग घबराओ मत, हम तुम लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग तो तुम्हारी साइड से लड़ने के लिए आए हैं।
मगर वो लड़की कहती है ह्यूमन डिजायर सेक्ट तो असल में लड़कियों को छेड़ने और उन्हें तंग करने वाले लोगों के सेक्ट का नाम है, और मैंने न जाने ऐसे कितने ही लोगों को अपने हाथों से मारा है। मगर लिटियन कहता है प्लीज मुझे उन लोगों के साथ काउंट मत करो, मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक सेक्ट लीडर हूँ, मेरे अंदर मोरल्स हैं और काफी ज्यादा डीप डिसिप्लिन भी हूँ। यहाँ पर लियो वो मास्टर की से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे दोस्तों की कोई खबर मिली है, वो लोग सेफ हैं या नहीं? तो मास्टर की उसे बताता है कि मैं एक मर्तबा वेस्टर्न साइड की तरफ गया हुआ था, वहां रास्ते में मैं कुछ प्रिमोडियल वॉरियर से भी फाइट कर चुका था और उन्हें मैंने मार भी दिया था क्योंकि वो लोग मेरा रास्ता रोक रहे थे। मगर वहां पर मुझे एक न्यूज मिली तुम्हारे एक दोस्त की जिसका नाम डोंग फेंग यी है। मुझे पता चला कि तुम्हारा वो दोस्त पर्पल हेवन सेक्ट के लोगों के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ है और यहाँ पर पर्पल फिनिक्स गर्ल ने उसे उस पहाड़ से अपनी सोड स्ट्राइक से नीचे फेंक दिया था। सुनने में तो यह आया था कि वो वहां पर मारा गया है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस माउंटेन से नीचे कोई भी डेड बॉडी मौजूद नहीं है। ये सुनते ही लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस वाइन कप को वहीं तोड़ देता है। मगर वो लड़का उसे बता रहा होता है कि पर्पल हेवन फिनिक्स ये असल में सबसे पावरफुल क्लान है क्योंकि इन लोगों के पास रॉयल ब्लड लाइन मौजूद है। इन लोगों में जो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स है उनमें से हुआंग शू डाओ, डिवाइन सिल्क वर्म डाउस और युआनगू, ये तीन ऐसे वॉरियर हैं जो कि पर्पल हेवन फिनिक्स क्लान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर तुमने इन तीनों पावरफुल वॉरियर्स को हरा दिया तो तुम उन प्रिमोडियल क्लान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ पाओगे। मगर उन वॉरियर से फाइट करते हुए तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि वो कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। ये सुनते ही लियो से कहता है कि ब्रदर की मैं चाहता हूँ कि बस एक लास्ट हेल्प कर दें, मुझे एक टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए यहाँ से टेलीपोर्ट करके स्पिरिट वैली या फिर नॉर्दर्न वैली की तरफ पहुंचा दीजिए। मैं वैसे भी उन लोगों के बारे में अब सब कुछ जान चुका हूं तो इसलिए अब मैं जरा भी देर नहीं लगाना चाहता, मैं हर एक को चुन चुन कर मारना चाहता हूं। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।